अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर सद्दाम और ये है आपके अपनी चैनल मशाल टेक। और ये जो है साल 2026 में मेरी पहली वीडियो है। तो आप सबको 2026 बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाए। अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो आपको अल्लाह किसी तरीके से कोई जॉब दे दे, आप खुशियों में आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। मेरी तरह मेरे लिए भी ऐसे ही दुआ करना। अच्छा, तो चलो आज हम क्या करेंगे। आज हम पढ़ेंगे शेप। शेप कमांड या शेप टूल की लास्ट पार्ट है, जो कि फोर्थ पार्ट है। और आज की वीडियो जो है 12th क्लास है। तो यार, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 2026 स्टार्ट हुआ है 2026। तो इसी खुशी में मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो काम पर लग जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ शेप लेना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर शेप पर आकर मैंने इस शेप पर क्लिक कर दिया और मैंने सिंपली शेप को ड्रा कर दिया। शेप को ड्रा करने के बाद हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ पर ये वर्ड हार स्टाइल क्या है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लेकिन शायद ही आप लोगों को याद नहीं। तो चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं। देखो, यहाँ पर अब ट्रिक्स है नहीं, इसलिए ये जो है अवेलेबल नहीं है। इस यहाँ पर टेक्स्ट लाने के बाद ये डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। कैसे लाऊंगा मैं टेक्स्ट? बस मैं यहाँ सिंपली कुछ लिख दूंगा। मैंने बस लिख दिया और देखो, चालू हुआ। अब यहाँ पर मैं इसकी साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर वही पुरानी वाली शॉर्टकट की, जिससे ये इसकी साइज बढ़ गई। अब क्विक स्टाइल पर तो ये है हमारे पास। ये स्टाइल जो है ये शेप के है और ये शेप में, शेप के अंदर जो भी टेक्स्ट है ये उसकी स्टाइल्स है। तो चलो मैंने इसको ले लिया। अब ये स्टाइल हुए। अब अगर इसमें मुझे कलर फिल करना है तो ये रहा हमारा कलर इसी स्टाइल में। तो हमने कलर फिल कर दिया। और अगर इसमें हमें आउटलाइन भी फिल करना है तो ये रहा हमारा आउटलाइन, जो कि आसानी से इसमें हमने ऐड कर दिया। अब ये क्या चीज़ है, देखो, ये टेक्स्ट इफेक्ट है हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये है ट्रांसफॉर्म, जो कि न्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं शेडो देना चाहूँगा तो दे सकता हूँ। रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल वगैरह वगैरह। चलो ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। ट्रांसफॉर्म अगर मैं कर दूँ तो कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं हमारे शेप, सॉरी हमारा टेक्स्ट। यहाँ पर ये वाला मैंने कर दिया तो कुछ यूँ इसमें जो है टेक्स्ट फिल हुआ। चलो, इतना तो हमें समझ आ गया। समझ आने के बाद हम क्या करेंगे, वही पुराना वाला काम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर मुझे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा। चलो यहाँ पर अपना टेक्स्ट को नॉर्मल साइज में लाते हैं। और यहाँ पर मैं अब क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। फिर से मैं अपना ही नाम फिर से लिख दूंगा। मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर शेप, शेप पर टेक्स्ट डायरेक्शन। तो किस तरह का टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है, लेफ्ट से शुरू होकर राइट पर ख़त्म होता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो टॉप से शुरू होकर बॉटम पर। और सिमिलरली यहाँ पर कुछ यूँ। अगर आपको और भी करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। बहरहाल इतनी ज़रूरी है नहीं, मैं हॉरिज़ॉन्टली कर दूँगा। यहाँ पर है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, अब टेक्स्ट कैसे, यहाँ पर ये सेंटर पर अलाइन है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो मैं टॉप से कर सकता हूँ या मैं बॉटम से कर सकता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लेफ्ट राइट कहाँ चला गया? यहाँ पर तो लेफ्ट राइट का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर है ना, यहाँ से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। लेकिन बॉटम टॉप के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा हमें? यहाँ पर, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चलो, इतना तो हमें समझ आ गया। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं शेप को डिलीट मारता हूँ क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत इफेक्टिव अप्लाई हो चुके थे। यहाँ पर शेप पर आ गया। शेप में यहाँ पर मैंने कोई शेप बना दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ फार्मूला लिख दूंगा, RAND, और क्या लिख दूंगा, चलो बस एंटर कर दूंगा। यहाँ पर यह टेक्स्ट आ गया। अब क्रिएट लिंक क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ यहाँ पर तो ये क्रिएट लिंक,
भाई ये क्रिएट लिंक क्या चीज़ है? चलो इसको समझ लेते हैं। देखो क्रिएट लिंक अगर मैंने एक शेप बना दिया उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है और वो उसमें समा नहीं रहा है, किसी तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर मैं लिंक बनाऊँगा, दूसरे शेप के साथ इसकी लिंक बनाऊँगा। वो कैसे? फर्ज़ करो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर दिया। अब वापस से मैं इस पर आ गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट वन पर मैंने क्लिक कर दिया और मैंने बताया कि जी इसका लिंक क्रिएट कर दो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो मेरा कर्सर जो है वो किसी कप में कन्वर्ट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो वो ही कप है, मतलब कप तो वही का वही है, कप से कुछ गिर नहीं रहा। तो क्या करूँगा? जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो देख रहे हो कप से कुछ गिर रहा है। चलो इसे गिरने दो। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आया। अब क्या है कि अगर आपका टेक्स्ट यहाँ पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा, आप जानते हो कि यार इसमें तो टेक्स्ट की कमी है, तो फिर से यहाँ पर क्लिक कर दो। चलो क्लिक मत करो, यहाँ पर एक शेप शेप ड्रा कर दो। मैंने एक ड्रा कर दिया, यहाँ पर क्लिक किया मैंने और फिर से मैंने क्रिएट लिंक। आप देख सकते हो कब वही का वही है। चलो इससे कुछ गिराते हैं तो यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर इससे कुछ गिर गया। तो उम्मीद तो करता हूँ कि यार क्रिएट लिंक इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं, आपने इसको भी समझ लिया होगा। बहुत खूब, बहुत ही गहरे, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलो मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करता हूँ, इसको बाय बाय। और अगर आपको लिंक ब्रेक करना है तो यहाँ पर बस क्लिक कर दो लिंक ब्रेक और सबका सब लिंक जो है वो ब्रेक हुआ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ है? देखो ये हमारे पास आर्टिक जो कि नेट की ज़रूरत है और जब हम अपलोडिंग करते हैं तब इसकी ज़रूरत आती है। लेकिन इस टाइम इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ज़रूरी चीज़ नहीं है ये। चलो मैं इसकी अपनी साइज़ थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ पर 130 है, तो कि जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब मैंने अपना साइज़ कम कर दिया पेज का। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी पोज़ीशन कहाँ पर हो? अब मेरी शेप की पोज़ीशन कहाँ पर हो पेज में, तो वो मैं यहाँ से और यहाँ से मैं जहाँ पर भी रखना चाहूँगा वहाँ पर आप रख सकते हो। चलो मैं वापस से यहाँ पर आया। रैप टेक्स्ट जो कि अभी तो इतनी ज़रूरी है नहीं, लेकिन चलो थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं किसी दिन पिक्चर में बहुत डिटेल से समझाऊँगा, बहुत ही डिटेल से। बिल्कुल दावे के साथ किसी ने यूट्यूब पर इतनी डिटेल से नहीं समझाया होगा, जितना मैं समझाना चाहूँगा। चलो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, मैं कोई फार्मूला RAND और मैंने एंटर कर दिया, तो हमारे पास टेक्स्ट आ गया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर रैप टेक्स्ट। अब आपको कैसा रैप चाहिए टेक्स्ट के साथ, तो ये हुआ, इसमें अब ये वाला रैप है। चलो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट। अब मैं एक और शेप को बनाता हूँ, यहाँ पर एक और शेप, मैंने ये वाला शेप बना दिया। थोड़ा ज़ूम किया जाए प्लीज़। तो इसको मैंने ज़ूम कर दिया और मैं एक और शेप बनाता हूँ। चलो मैंने एक और शेप बना दिया और एक और प्लीज़ और एक और मैंने बना दिया। अब क्या है कि यहाँ पर इसकी कलर को मैं कुछ यूँ करता हूँ, इसकी कलर को कुछ यूँ। अच्छा, अब क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब चूँकि ये इसके पीछे ये वाला आगे है, ये वाला पीछे है, तो मुझे इसको आगे ले आना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 3 थे। देख रहे हो यहाँ पर 3 थे। अगर मैं कहाँ ये कंट्रोल ज़ेड तो नहीं करूँगा क्योंकि ये चलो कंट्रोल ज़ेड। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला आगे आ जाए। ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप, ब्रिंग फॉरवर्ड, दूसरा स्टेप। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं तो बस एक स्टेप में इसको आगे ले आना चाहता हूँ या पीछे धकेलना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेंड बैक, तो ये आ गया। अब मैं एक ही स्टेप में यहाँ पर मैंने ब्रिंग टू फ्रंट, बिल्कुल एक स्टेप में सेंड टू बैक, बिल्कुल एक स्टेप में। अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी हो तो आप इसको इसके पीछे भी इसको धकेल सकते हो, सेंड बैक टेक्स्ट तो पीछे चला जाएगा। अब सिलेक्शन पेन क्या चीज़ है? बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया सिलेक्शन पेन पर और यहाँ पर मैं आया और मैं यहाँ पर आया। अब फ़र्ज़ करो मुझे वो 2
अव्वल में से वो ब्लू वन चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा? यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब मुझे समझ आ रहा है कि यार ये तो वो ब्लू वन है, जो और मैं इसको क्लिक कर लूँगा तो क्या हुआ? ब्लैक वन सेलेक्ट हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, एरो कीज़ की मदद से ये रहा ब्लू वन और मैं इसको लूँगा। मतलब सिलेक्शन पैन से आप हाइड सिलेक्शन या ऊपर-नीचे वाला को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर देखो, मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा ब्लैक वन, लेकिन मैं इसको यहाँ से तो ये सेलेक्ट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस चीज़ की अलाइनमेंट? इसकी अलाइनमेंट तो इन दोनों को तो जाना ही होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको ये वाला मैंने रहने दिया, इसकी साइज़, पेज की साइज़ थोड़ा कम करके यहाँ पर आया मैं, अलाइन टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर नज़र डालो, यहाँ पर है अलाइन टू मार्जिन। मार्जिन क्या है? यहाँ पर जैसे ही मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा, तो ये है मेरा मार्जिन, मतलब ये वाला इलाका जो है ये मार्जिन का है। और मैं अगर देखता हूँ कि मेरा टेक्स्ट कहाँ तक जाता है, तो ये वाला मार्जिन का है। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर देख लो ये मार्जिन है, यहाँ पर देखो ये मार्जिन है। ये से लेकर यहाँ तक आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ से आप नहीं आ सकते क्योंकि ये तो मार्जिन है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मार्जिन समझ आ चुका होगा। किसी दिन मैं बहुत डिटेल से समझाऊँगा। यहाँ पर मैं आया, अब मैं कहता हूँ कि अलाइन टू लेफ्ट, जो कि हम जानते हैं कि ये लेफ्ट है और इसको अलाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मार्जिन, तो यहाँ से ये लेफ्ट पर आएगा। देखो, मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर लिपा आ गया, लेकिन मैं राइट चाहता हूँ तो यहाँ पर राइट, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ तक आ जाए, तो उसके लिए पेज, मैंने अलाइन टू पेज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ लेफ्ट, तो बिल्कुल लेफ्ट में आ गया। अब मुझे आप लोगों को दिखाना भी है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर देख लो, ये अलाइन टू पेज है, ये अलाइन टू मार्जिन है, ये अलाइन टू सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब ये क्या चीज़ है? ये तो अवेलेबल भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको अवेलेबल पहले कर देंगे। अब कैसे करेंगे? ये जो है एक शेप पर काम नहीं करता, इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 शेप को ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, चलो मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक और शेप बना दिया और फिर से मैंने इसमें कलर 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 अच्छा चलो कलर ये रहने दो। यहाँ पर मैंने एक और शेप ऐड कर दिया, कलर भाई कलर, तो मैंने कलर को चेंज कर दिया। मैंने एक और शेप को भी ऐड कर दिया। और क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक कलर देना चाहूँगा। आप सिलेक्शन पैन, यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आने के बाद मैं कर दूंगा कि अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद अलाइन सेंटर, तो सब सेंटर में हो जाएंगे, अलाइन मेडल, तो सब मेडल में हो जाएंगे। और ये देखो सब के सब मिडल में अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको डिलीट, यहाँ पर इसको और इन तीनों को रहने देते हैं। चलो, अब क्या है कि ये दूसरा वाला ऑप्शन भी एक पर काम नहीं करता। क्या ग्रुप, एक चीज़ का कैसे ही हम ग्रुप बना सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा और इस पर क्या करूंगा, यहाँ पर ग्रुप। वैसे आप ग्रुप यहाँ से भी कर सकते हो, और चलो एक और तरीका भी दिखाता हूँ, लेकिन जो पहले हम ग्रुप को समझते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब ग्रुप क्या है कि अब ग्रुप में एक कमांड एक को दूंगा, एक को एक पिल दूंगा, या एक को मूव करूंगा तो दोनों मूव हो जाएंगे, दोनों में पिल भरेगा, भर जाएगा। कैसे? मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखो दोनों ब्लैक के ब्लैक, यहाँ पर दोनों इसी की तरह के कलर, और यहाँ पर या मैं यहाँ पर एक को मूव होने के बाद दूसरा भी मूव हो रहा है। तो ये तो हुए ग्रुप। अब मुझे यहाँ पर आकर यहाँ पर अनग्रुप, या यहाँ पर आकर ओ ग्रुप कहाँ गया भाई? यहाँ पर अनग्रुप। अब यहाँ पर हम इसको
यहाँ पर माउस की राइट बटन ब्रिंग टू बैक या नहीं, हमें तो सेंड टू बैक करना है तो सेंड टू बैक हो जाएगा। यहाँ से आप दोनों से ही कर सकते हो। चलो, ये जो है रोटेशन है, तो इसके लिए मैं एक और शेप बनाऊंगा। चलो, मैंने एक शेप ड्रा कर दिया, और ये शेप आने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री पर, या वो 1 -90 पर। तो ये तो हुआ। अब मैं इसको फ्लिप करूंगा, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ये तो फ्लिप हो रहा है। मोर रोटेट ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन मैं हर किसी ये नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से देख लेना। हम आसानी से कर सकते हैं यार। मैं आल्ट की दबा दूंगा और एरोस कीज, तो ये रहा रोटेशन। वहां तक जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप 1 डिग्री से करना चाहते हो तो फिर कंट्रोल के साथ कर दो। कंट्रोल के साथ 1 डिग्री पर ये रोटेट हो रहा है भाई। अच्छा, इतना ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा कि मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। और सॉरी, उसके साथ जो था टेक्स्ट था, मैंने बैक स्पेस दबा दिया, जो कि डिलीट दबाना चाहिए था, तो मैंने गलत दबा दिया। ओके, यहाँ पर आंसर, आंसर पर यहाँ पर शेप। अब अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जो प्रोपोर्शनली सब साइड से इक्वल हो, तो मैं शिफ्ट की के साथ दबाऊंगा। इसके शिफ्ट की दबाऊंगा तो आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, न जाने क्यों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं शिफ्ट की नहीं दबा दूँ और बिल्कुल एक्यूरेट बना दूँ, तो यूं बन जाएगा। चलो, यूं बन जाएगा। अब ये हमारा शेप रहा। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ऐसा नहीं, बिल्कुल मुझे सर्कल वाला बनाना था, तो ये वाला इसकी साइज है। आप इसको यूं बना सकते हो, इसको यूं बना सकते हो। अब आप पर है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको लूँगा भाई, मैं इसको लूँगा कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी और इंटर दबा दूंगा। तब देख लेना, अब बिल्कुल एक्यूरेट बन गया। और अगर आप चाहते हो कि क्या हो, कि इसको भी ख़त्म, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ एक शेप। अब मैंने एक शेप बना दिया। अब भाई तू भी डिलीट हो जा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ। देखो, मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी साइज़ बढ़े तो ये भी साथ ही साथ में ये भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉक एक्सपेक्ट रेशो ओके कर दिया। अब क्या होगा, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, आप देख लेना। चलो, मैं इसको ज़ूम करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। मैं एक बढ़ाता हूँ, लेकिन दूसरा बहुत बहुत बढ़ रहा है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर कुछ भी सीखा है मेरे इस वीडियो से, तो यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ ही साथ में, अगर मेरा और अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप लोग जानते हो। मेरी इस चैनल को दूसरों दूसरों तक पहुंचाना, दोस्तों तक पहुंचाना, दुश्मनों तक पहुंचाना, लेकिन पहुंचाना यार सब पर जो है नॉलेज पर से सब को नॉलेज गेटर करना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।